बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 में लेक्चर 2 है आज हमारा, सब्जेक्ट इस्लामियात। इससे पहले आपको ऑनलाइन क्लास में ही हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था थर्ड वेव के ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें सूरह ज़लज़लाल का तर्जुमा वगैरह समझाया था। अब हम आते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 25 और 26। इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर होमवर्क करवाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तर्जुमा सूरह तौबा आयत नंबर 25 और 26। तारुफ की तरफ आते हैं। तादाद आयत इसकी 129 129 है। तादाद रुकू 16 यानी 16 है। और जाए नज़ूल जिस जगह ये सूरह नाजिल हुई वो है मदीना मुनव्वरा। अब आते हैं तर्जुमा की तरफ। तर्जुमे से पहले ये आयत कब नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई और ये आयत किस बारे में है एक्चुअली, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। कि पहला मौका था कि जब दुश्मन के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमान ज़्यादा तादाद में मुसलमान हो चुके थे, तो घमंड की ही तौर पे मुसलमानों के मुंह से ये बात निकल गई कि आज तो हमें कोई गालिब नहीं आ सकता, हम पर हमें कोई नहीं हरा सकता। इस गरूर तकब्बुर की वजह से ही अल्लाह ताला का एक मतलब अजाब सा ही इन पर हावी हुआ। वो ये कि मुकाबला शुरू होते ही दुश्मनों की जो पहले तीरों की बारिश हुई, उससे लश्कर का पहला हिस्सा जो नौ मुस्लिम था, नए नए मुसलमान हुए थे, उनका ईमान इतना मजबूत नहीं था, वो भाग गए। उनको भागता देखकर बाकी पीछे की जो फौज थी वो भी मुंतशर हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम के साथ जो उनके बहुत जानशीं थे उनके साथ रह गए। फिर नबी ने दुआ फरमाई और सब्र इस्तकामत तो उनके पास था ही, उसका दामन तो वो कभी नहीं छोड़ते, तो बहुत ही दिलेरी के साथ दुआ फरमाई और फिर दुश्मन की तरफ बढ़े। तो हज़रत अब्बास ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमानों को पुकारा, उनको ऐसा ललकारा कि वो उनकी आवाज़ सुनते ही दोबारा से मैदान जंग की तरफ पलट गए और एक मरकज़ में जमा होकर फिर ऐसी बामर्दी से लड़े, इतनी जंगजू बन के लड़े कि जंग का रुख ही बदल कर रख दिया और अल्लाह ताला के फजल से मुसलमान फतह से हमकिनार हुए। तो उसका जिक्र कुरान में सूरह तौबा की इस आयत में है कि अल्लाह ताला ने बहुत से मौके पर तुमको मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जब तुम्हें अपनी जमात कसरत पर गुरूर था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद इतनी बड़ी फराखी के तुम पर तंग हो गई। यानी कि उस दिन आपको गुरूर हुआ। मुसलमानों को अल्लाह ताला का गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुसलमानों का गुरूर जंग के वक्त भी पसंद नहीं आया। उस वक्त भी अल्लाह ताला ने उन्हें सबक सिखाया और इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद, इतनी बड़ी ज़मीन होने के बावजूद उन पर ज़मीन तंग हुई, उनकी तादाद कम हो गई और उसी वक्त फिर अल्लाह ताला ने इनको ये समझाया कि गरूर तकब्बुर बुरी बात है, कोई चीज़ इनके काम नहीं आई। और फिर पीठ फेर कर ये दोबारा जब वापस आए तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और फिर तुम्हारी मदद को फरिश्तों का लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आए थे आसमान से उतारे। जंग हुनैन में फरिश्तों के लश्कर उतरे थे जिन्होंने मुसलमानों की मदद की थी, क्योंकि मुसलमान अच्छी खासी तादाद में भाग चुके थे, वहाँ से फ़रार हो चुके थे, नौ मुस्लिम लश्कर वहाँ से फ़रार हो चुका था जंग के दरमियान ही। तो नबी ने तो जब दुआ की, हज़रत अब्बास ने जब उन्हें ललकारा तो जो वापस आए और फिर नबी की दुआ से फ़रिश्तों का एक लश्कर उतरा आसमान से, नज़र तो नहीं आ रहा था लेकिन उन्होंने मदद की और काफिरों को अजाब दिया और कुफ्र करने वालों को सज़ा सुनाई और उनकी यही सज़ा है जो हमेशा उन्हें मिलती रहेगी। दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त हुई, मतलब कि इस दुआ के बाद और फिर नबी की दुआ के बाद, और फिर दुश्मनों का दस्ता किला और ताफ में जाके छुप गया। उसके बाद मुसलमानों ने उनका पीछे किया और दुश्मनों की फ़ौज को ताइफ तक महदूद कर लिया। तो जंग हुनैन में इस तरह से फ़तह नसीब हुई और एक ये बहुत बड़ी फ़तह थी। अच्छा, तर्जुमा आपको पढ़ा दिया है और इससे रिलेटेड हिस्ट्री भी बता दी है। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। जी स्टूडेंट, होमवर्क आपका यही है, लर्न एंड राइट तर्जुमा सूरह तौबा आयत नंबर 25 और 26। आपको ये बहुत अच्छी तरह से नीचे क्लीन बहुत खूबसूरती से लिखना है जिस तरह से आप लिखते हैं, और इससे फिर याद भी करना है। प्रीवियस वर्किंग जो आपकी कॉपी में मौजूद है वो भी साथ के साथ याद करते जाइएगा। आफ्टर वेकेशंस आपके एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड हैं, तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा और इस्लामियात है इसे बहुत ही एहतराम से और बहुत ही दिल से याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।